नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 रुपीज़ कॉइन्स के बारे में। इतने सारे कॉइन्स हैं और सारे अलग अलग वैरायटी के हैं। सब अपनी अपनी जगह पे सब खास हैं, क्योंकि इतने प्रकार के कॉइन्स हम बताएंगे आपको कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 प्रकार के ये 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं जो हम बात करेंगे, और सब अपनी अपनी जगह खास हैं। तो हम पहला कॉइन्स बात करते हैं। ये हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, जो कि ये अब कॉइन्स देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे कॉइन्स अब सरकार बना भी नहीं रही है। ये बहुत कीमती कॉइन्स हैं, और ये हमारे जितने कॉइन्स हैं सब स्मारक कॉइन्स हैं, क्योंकि अब जो छप गए हैं ये दोबारा नहीं छपने हैं, और ये मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए पंडित जवाहरलाल जी का है, ये तस्वीर बनी है, और ये कॉइन्स 1989 में बनाया गया। हाँ, 89 में बनाया गया, और ये क्रिस्टल धातु से तैयार किया गया है। ये भारत लिखा, इंडिया लिखा है, यहाँ रुपए लिखा है, और यहाँ इंग्लिश में। यहाँ अशोक का स्तंभ बना, यहाँ सत्यमेव जयते। ये 5 रुपये आज भी इतनी पुराना कॉइन्स है और अच्छी कंडीशन में है। तो हम इसको मिल्ट मार की बात करेंगे। तो ये कॉइन्स हमारा जो 5 रुपीज़ का है, ये हमारा मुंबई मिल्ट मार्क का है। ये देखिए मुंबई मिल्ट मार्क का। अब हम ये दूसरा शुरू करते हैं। तो ये कॉइन्स हमारा है जो कि क्रिस्टल धातु से तैयार किया गया है, और बहुत ही खास कॉइन है। अब ये दोबारा नहीं छप रहा है। ये 1993 में बनाया गया है, और ये कमल की बेल बनाई गई है। यहाँ रुपए लिखा, यहाँ 5 रुपये, यहाँ इंग्लिश में रुपये, और ये सन लिखा है 1993। तो ये हम मिल्ट मार्क की बात करेंगे। तो ये हमारा मुंबई मिल्ट मार्क से बनाया गया है। यहाँ पे भारत लिखा, इंडिया लिखा, अशोक का स्तंभ बना, सत्यमेव जयते। इसकी ये खासियत है कि ये हमारा जो है बांग्लादेश इससे ब्लेड बनाता था। इस बारे में जो कि ये कॉइन्स गायब होता गया, इसकी जगह सरकार ने दूसरा कॉइन्स बनाया, इसलिए ये बहुत ही खास कॉइन है। अब हम बात करेंगे ये कॉइन्स हमारा है मदन मोहन मालवीय जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। और ये जो तस्वीर दिख रही है मदन मोहन मालवीय जी की है। सन की बात करेंगे 1800
1961 से लेकर 2011 के बीच में इनका कार्यकाल चला। तो अब इस सन की बात करेंगे, ये 2011 में कॉइन्स बनाया गया है। और यहाँ भी भारत लिखा, इंडिया लिखा है। ये अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब ये हम कॉइन्स बात करेंगे, तो ये भी 5 रुपीज़ का है। तो ये सरकार टकसाल कोलकाता के 60 वर्ष जब पूरा हुए थे तब ये कॉइन्स बनाया गया था। ये इसी में दर्शाया गया है। और 1952 से लेके 2012 के बीच में ये कार्यकाल चला और ये कॉइन्स 2012 में बनाया गया है। तो ये भारत, इंडिया और अशोक स्तंभ है। यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है। तो अब हम बात करेंगे इनकी कि ये है सामरिक अभियान का स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। और ये 1965 में वीरता और बलिदान के उपलक्ष्य में। तो ये इसका निशान बना हुआ है वीरता का। और ये कॉइन्स हमारा 2015 में बनाया गया है। और ये भारत, इंडिया, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा उच्च न्यायालय का, ये उच्च न्यायालय बना है, उसी के उपलक्ष्य में एक कॉइन्स बनाया गया है। और ये कॉइन्स हमारा 2010 में बनाया गया है। ये अशोक स्तंभ और इंडिया इधर भी लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अगले कॉइन्स के बारे में। ये मोतीलाल नेहरू जी का है। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कॉइन्स बनाया गया है और ये उनकी तस्वीर बनी है और सन 2012 में बनाया गया है। बिल्ट मार्क की बात करेंगे तो ये मुंबई बिल्ट मार्क से बनाया गया है। तो भारत, इंडिया, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है बेगम अख्तर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। और 1914 से लेके 2014 के बीच में इनका कार्यकाल चला और ये सन 2014 में बनाया गया है। यहाँ भारत, इंडिया और अशोक स्तंभ। तो अब हम इस कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। लहर वाला कॉइन्स, ये हमारा 5 रुपीज़ कॉइन्स है और यहाँ भारत, इंडिया, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, यहाँ 2007 लिखा है। तो ये कॉइन्स हमारा लहर वाला है और ये लहर के नाम से जाना जाता है। 2007 में बनाया गया है। अब हम बात करेंगे, ये हमारे शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर बनी हुई है। ये उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। 1907 से लेकर 2007 के बीच में ये कॉइन्स बनाया गया है। और यहाँ भी भारत, इंडिया, अशोक स्तंभ और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये हमारे विवेकानंद जी हैं, इनकी तस्वीर दर्शाई गई है। 1663 से लेके 1902 तक इनका कार्यकाल चला और ये कॉइन्स जो है उसी के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इधर भारत और इंडिया, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे ये मोतीलाल नेहरू जी की। तो ये हमारा भारत की सदन
के 60 वर्ष पूरा हुए तो उसके उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया। ये तस्वीर उसमें दर्शाई गई है। और ये भारत अशोक का स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा है। सन की बात करेंगे कि सन में ये कॉइन्स बनाया गया है, तो ये कॉइन्स 2012 में बनाया गया है। ये कॉइन्स 19वां राष्ट्रीय मंडल खेल दिल्ली के उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। ये तस्वीर बनाई गई है। और 2010 में ये कॉइन्स बनाया गया है। और भारत, इंडिया, रुपए और अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम दूसरे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कॉइन्स है हमारा कूड़ा आंदोलन के उपलक्ष्य 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया। उसी की ये तस्वीर है और 2007 में ये कॉइन्स बनाया गया है। और ये भारत और इंडिया अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम ये डांडी मार्च वाला 5 रुपीज निकाले हैं, जो डांडी यात्रा के 74 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। और ये 1930 से लेकर 2005 में कॉइन्स बनाया गया है। ये स्टील की धात से तैयार किया गया है। और ये 5 रुपीज यहाँ भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते। ये भी कॉइन्स हमारा स्टील की धात से तैयार किया गया है। और ये लिखा है जगत गुरु नारायण गुरुदेव जी का है। ये उन्हीं की तस्वीर बनाई गई है। और यहाँ भी रुपए और यहाँ इंग्लिश में भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे हैं महात्मा बसवेश्वर के नाम से ये कॉइन्स बनाया गया है। और ये उनकी तस्वीर सब बनाई गई है। और ये भी स्टील की धात से तैयार किया गया। भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्रिस्टल धातु से तैयार किया गया है। ये भी हमारा 5 रुपीज है। भगवान महावीर का 25वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया गया है। और ये 2001 में कॉइन्स बनाया गया है क्रिस्टल धातु से। और यहाँ भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ और यहाँ सत्यमेव जयते। अब हम इस कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बनाया गया है। ये तस्वीर उनकी दिखाई गई है। पीतल की धात से तैयार किया 1914 से लेके 2013 में बनाया गया है। और ये सन की बात करें 2013 में तैयार किया गया है। भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। तो अब हम इस कॉइन्स के बारे में याद करेंगे। तो ये कॉइन्स हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी तस्वीर बनाई गई है। 1884 से लेके 2009 के बीच में बनाया गया है। 125 साल की इनकी जगह यहाँ भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। सन की बात करेंगे तो 2009 में ये कॉइन्स बनाया गया है। अब ये हमारा बहुत ही खास कॉइन है मदर टेरेसा जी का। ये मदर टेरेसा ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की सेवा करी है। अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया लोगों की सेवा करने में।
1910 से लेके 2010 में ये कॉइन्स बनाया गया और ये इनका कार्यकाल चला और 2010 में इनका कॉइन्स बनाया गया है। भारत और इंडिया, ये अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि ये हमारा चाणक्य जी के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। उनकी तस्वीर बनाई गई है। ये कमल का फूल लिए खड़े हैं और ये अशोक का स्तंभ बना हुआ है। भारत लिखा है, इंडिया लिखा है और इनका सन है 2010। ये हमारा भारतीय नागर विमान शताब्दी के उपलक्ष्य में बनाया गया है। 100 वर्ष जहाज के हो गए तब उस उपलक्ष्य में बनाया गया है। 1911 से लेकर 2011 और ये सब कॉइन्स बनाया गया है 2011 में। तो ये हमारा भारत इंडिया सत्यमेव जयते अशोक का स्तंभ बना हुआ है। अब हम इस कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तो 1861 से लेकर 2011 के बीच इनका कार्यकाल चला और ये कॉइन्स जो है हमारा 2011 में बनाया गया है। क्रिस्टल धातु से तैयार किया गया है। भारत और इंडिया और ये रुपए लिखा है। तो ये हमारा पीतल की धातु से तैयार किया गया है। चारों तरफ कमल के फूल बने हुए हैं। यह 5 रुपीज और ये 2010 में कॉइन्स तैयार किया गया है। और इधर भारत इंडिया अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे इसकी। तो ये कॉइन्स हमारा जो है विश्वविद्यालय सूर्य विश्वविद्यालय के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है और ये हमारी उसी की तस्वीर बनाई गई है। सन की बात करेंगे 2016 में बनाया गया है और पीतल की धातु से तैयार किए गए। भारत इंडिया अशोक का स्तंभ सत्यमेव जयते। अब हम इस कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे जवाहर लाल नेहरू जी की है। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया और 1879 में ये से लेकर 2014 के बीच में और ये पीतल की धातु से बनाया गया है। ये कॉइन्स 2014 में बनाया गया है और ये अशोक का स्तंभ बना हुआ है। यह भारत और इंडिया लिखा है। ये हमारा सीप के तौर पे बनाया गया है और लिखा भी है शताब्दी समारोह। और ये पीतल की धातु से तैयार किया गया है। भारत इंडिया अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब हम दूसरे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कॉइन्स बनाया गया है और ये पीतल की धातु से तैयार किया गया है और यहाँ भारत इंडिया अशोक का स्तंभ सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारे बहुत खास रहे हैं। 1884 लेकर 2009 के बीच में इनका कार्यकाल चला और ये इनकी तस्वीर है। पीतल की धातु से तैयार किया गया है और ये भारत इंडिया अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब ये हमारा कॉइन्स है आयुर्वेद संस्थान विज्ञान के बारे में। ये हमारा बनाया गया है जो बीच में बना है और 1911 से लेकर 2011 के बीच में
इनका कार्यकाल चला। ये पीतल की धात से बनाया गया है और 2011 में ये कॉइन्स बनाया गया है। यहाँ भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते, ये हमारा कॉइन्स है। शास्त्री की उत्कृष्टता के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। यहाँ इसकी यही तस्वीर बनाई गई है। 1964 से लेकर 2014 के बीच में ये बनाया गया है और ये हमारा कॉइन्स 2014 में बनाया गया है, पीतल की धात से बनाया गया है। और ये भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे ये हमारा बहुत ही खास कॉइन है। ये अल्फोंसा नामक एक महारानी थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कॉइन्स बनाया गया है। बीच में कमल के फूल लिए हुए हैं। 1910 से लेकर 2009 के बीच में। और ये कॉइन्स हमारा पीतल की धात से बनाया गया है 2009 में। और ये भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम ये बात करेंगे हमारा जो है श्री माता वैष्णो आइकन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। ये पीतल की धात से तैयार किया गया है और 2012 में ये कॉइन्स बनाया गया है। और ये भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब ये हमारा 5 रुपीज का कॉइन्स है और स्टील की धात से तैयार किया गया है। यहाँ अशोक का स्तंभ, यहाँ इंडिया, यहाँ भारत लिखा हुआ है। और ये कॉइन्स हमारा स्टील की धात से तैयार किया गया है। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है और उनका कार्यकाल चला है 1861 से लेकर 2011 के बीच में। और ये पीतल की धात से बनाया गया है। और ये कॉइन्स हमारा 2011 में बनाया गया है। और यहाँ भारत, इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया है और टाइगर बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है। और ये प्लेटिव यंत्र के माध्यम से बनाया गया है 1934 से लेकर 2010। और कॉइन्स हमारा पीतल की धात से बना हुआ है और 2010 में कॉइन्स बनाया गया। भारत लिखा, इंडिया लिखा और अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। अब हम बात करेंगे नॉर्मल 10 रुपए का, जो कि हमारा कमल के फूल बने हुए हैं। और यह 5 रुपये 2017 में ये कॉइन्स बनाया गया है और भारत लिखा, इंडिया लिखा, अशोक का स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब हम ये बात करेंगे कि ये हमारा डॉट डॉट बना हुआ है। 2020 में ये कॉइन्स बनाया गया है और रेड ड्रॉप के नाम से ये कॉइन्स जाना जाता है। 5 रुपीज़ और हमारा पीतल की धात से तैयार किया गया। अशोक, इंडिया, अशोक का स्तंभ बना हुआ, भारत लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते। और ये कॉइन्स हमारा 2020 में बनाया गया है। अब हम इम्पॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में, ये पीतल की धात से तैयार किया गया है, 5 रुपीज़ है। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और 2023 में बनाया गया ये कॉइन्स, जो कि अब ये कॉइन्स जितने बन गए हैं वो दोबारा नहीं बन रहे हैं। यहाँ भारत, यहाँ इंडिया, अशोक का स्तंभ, सत्यमेव जयते। इतने सारे कॉइन्स के बारे में आज हमने बात करी है। 43 कॉइन्स के बारे में जो बात करी है, आप भी अपने कलेक्शन में ऐसे कॉइन्स शामिल करिए। आने वाले दिनों में इनसे काफ़ी लाभ मिल सकता है। सारे कॉइन्स ऐतिहासिक हैं, क्योंकि जो कॉइन्स सरकार ने एक बार बना दिया है अब वो दोबारा नहीं बनाएंगे। और
यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आने वाली दूसरी वीडियो आप तक पहुंचा सकें, और आप भी अपने कलेक्शन में ऐसे कॉइन शामिल करिए। आने वाले दिनों में इनसे अच्छी खासी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सारे कॉइन्स ऐतिहासिक हैं और अब ये सरकार दोबारा नहीं बनाएगी, इसलिए हर कॉइन्स अपने उसमें खास होता जा रहा है। तो आप भी अपने कलेक्शन में रखिए, आने वाले दिनों में लाभ उठाएं।